लेट जाओ और जितना जल्दी हो सके आँखें बंद करो। जिसको चद्दर ओढ़नी है चद्दर ओढ़ लो और जल्दी से जल्दी निश्चल हो जाओ। कुछ करना नहीं है, सोना भी नहीं है, जागना भी नहीं है, केवल मेरी बात सुनते जाना है और जितना तुमसे आराम से हो सके उतना करते जाना है। मन पर जोर नहीं लगाना, मन को पकड़ना भी नहीं और मन को छोड़ना भी नहीं। तुम सोने जा रहे नहीं। योग निद्रा के कुछ तकनीक है, ये योग निद्रा के सीक्रेट है। पहला रहस्य योग निद्रा का है, नींद को रोकना, सोना नहीं। हर वक्त एक ही बात का ख्याल रखना, तुम सोओगे नहीं। दूसरा जिक्र, मेरी बात को सुनते जाना है। आवाज़ कान में आनी चाहिए, समझ में आवे या समझ में ना आवे, जल्दी बोलूं या धीरे से बोलूं, कंसंट्रेशन हो या ना हो, केवल सुनते जाना है। ये सब योग निद्रा की चाबियां हैं, उसका ख्याल रखना। और जब मैं योग निद्रा में मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, इसका मतलब होता है कि तुम्हें भी मैं शब्द का इस्तेमाल करना है। तुम्हारे लिए मैं बोलता रहूँगा और उसका मन में चिंतन और चिंतन करते जाना है। मैं शरीर नहीं हूँ जो यहाँ पर लेटा है, मैं शरीर नहीं हूँ जो यहाँ पर लेटा है, मैं उस शरीर को देखता हूँ। मैं कान नहीं हूँ, मैं कान को देखता हूँ। मैं आँख नहीं हूँ, मैं आँख को देखता हूँ। मैं नाक नहीं हूँ, मैं नाक को देखता हूँ। मैं कान नहीं हूँ, मैं कान को देखता हूँ। मैं दाहिना हाथ नहीं हूँ, मैं दाहिना हाथ को देखने वाला हूँ। मैं बायां हाथ नहीं हूँ, मैं बाएं हाथ का दृष्टा हूँ। मैं दाहिना पैर नहीं हूँ, मैं दाहिने पैर का दृष्टा हूँ। मैं बायां पैर नहीं हूँ, मैं बाएं पैर का दृष्टा हूँ। मैं अपने सारे शरीर को देखता हूँ। मैं श्वास नहीं हूँ, मैं श्वास को देखता हूँ। मेरी श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, मैं देखा नहारा हूँ। मैं दिल की धड़कन नहीं हूँ, मैं दिल की धड़कन का देखा नहारा हूँ। मैं जीवन प्राण नहीं हूँ, मैं जीवन प्राण का साक्षी हूँ। अपने आप को देखो, तुम अपनी इंद्रियों से अलग हो, शरीर से अलग हो, प्राणों से भी अलग हो, विचारों से भी अलग हो, योग निद्रा से भी अलग हो। और हमारा शरीर जमीन पर सोया हुआ है। इस शवासन में पड़े हुए इस शरीर के अंदर देखने वाला दृष्टा आत्मा कहता है कि मैं एक संकल्प करूँगा, क्योंकि जीवन में संकल्प जरूर होना चाहिए। कहीं भी जाते हो तो लक्ष्य होता है,
कुछ भी करते हो तो लक्ष्य होता है, वैसे ही जीवन का भी लक्ष्य होता है और उसी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प करना पड़ता है। योग का संकल्प, रोग मुक्ति का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। आचार विचार सुधारने का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। महान बनने का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। केवल एक संकल्प व्यक्ति को करना चाहिए, वो इस प्रकार है, मैं शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, पांच तत्व, समस्त संसार, सूर्य, चंद्र, तारे, सबको देखने वाले आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, पांच तत्व, समस्त संसार, सूर्य, चंद्र, तारे, सबको देखने वाले आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो समस्त सृष्टि को देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो समस्त ब्रह्मांड को देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है। इस संकल्प के साथ तुम योग निद्रा करोगे। क्षुद्र संकल्प रहित योग निद्रा, यह महान संकल्प है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है, पालनहारा है, तारणहारा है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है। यही एक महान संकल्प है। जिस जिस अंग पर मैं मन को रखने बोलूँगा उसका ख्याल करना, मन में उच्चारण करना। शरीर हिलाना नहीं, सोना नहीं, और मेरी बात बराबर सुनते रहना। कभी कभी साफ सुनाई देगी, कभी कभी हल्की सुनाई देगी, कभी कभी सपनवत सुनाई देगी। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, दाहिना बगल, कमर, दाहिनी जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब चलो बाईं तरफ। सोना नहीं, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना और धीरे धीरे मेरी बात को दोहराना और ख्याल करना। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, बाई हथेली, कलाई, कोहनी, बायां कंधा, बगल, कमर, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, पांचवी। अब फिर से दोहराती हूँ। अब इसका तेजी से पीछा करो। सोना नहीं, नींद को रोको, मेरी बात सुनते जाओ और धीरे धीरे करते जाओ। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी,
पांचवी हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, कमर, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा। दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी। सोना नहीं, मेरी बात सुनते जाना और धीरे धीरे करते जाना। अब बाईं तरफ चलो, थोड़ा जल्दी करेंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, कमर, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा। बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी। सोना नहीं, सोना नहीं, ये योग निद्रा का सीक्रेट है। सोना नहीं। करने वाले की आवाज़ सुनते जाना, कराने वाले की आवाज़ सुनते जाना। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। दाहिना हाथ पूरा, बायां हाथ पूरा, सीना, पेट, दाहिना पुट्ठा, बायां पुट्ठा, पूरी पीठ, दाहिना नितंब, बायां नितंब, दाहिनी जांघ, बाईं जांघ, दाहिना पैर पूरा, बायां पैर पूरा, दोनों पैर एक साथ, दाईं आंख, बाईं आंख, दोनों आंखों के बीच में भ्रूमध्य, पूरा कपाल, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना कपोल, बायां कपोल, दाहिना नासिका छिद्र, बायां नासिका छिद्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, दोनों होठ एक साथ, ठुड्डी, दाहिना कंधा, बायां कंधा और दोनों कंधों के नीचे दाहिना कॉलर बोन और बायां कॉलर बोन। सर के पीछे का वो भाग जो जमीन को छू रहा है, जमीन को जो छू रहा है, सर के पीछे का हिस्सा और पूरा सिर, पूरा सिर। अब पूरा शरीर, अपने पूरे शरीर को देखो, पूरे शरीर का ख्याल करो। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर जमीन पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है और जमीन को छू रहा है। ध्यान से सुनना। शरीर और जमीन जहाँ पर छूते हैं वहाँ पर मन को ले जाओ। शरीर और जमीन का जहाँ पर संपर्क होता है वहाँ मन को ले जाओ। शरीर और जमीन का जहाँ पर संपात होता है उस जगह पर अनुभव करो। देखो, दाहिनी एड़ी और जमीन, दायां नितंब और जमीन, बायां नितंब और जमीन, दाहिनी हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन, बाईं हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन, दाहिना कंधा और जमीन, बायां कंधा और जमीन, पुट्ठे दोनों और जमीन, सर के पीछे का हिस्सा और जमीन। इस प्रकार सारा शरीर जहाँ भूमि को स्पर्श करता है वहाँ जो स्पर्श बिंदु है उस बिंदु का अनुभव करो। शरीर और पृथ्वी जहाँ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, शरीर और जमीन जहाँ एक दूसरे का संपात करते हैं, उस
पॉइंट का ख्याल करो, अनुभव करो। अब शरीर के अंदर में जो चक्र है उनका ख्याल करना होगा। ये बहुत ही आवश्यक है। तुमको कहा मेरी बात सुनते रहना। अभी तक मैं कह रही थी कि सोना नहीं, मगर फिर भी कुछ लोग सोने लग गए हैं। इसलिए अब बोलता हूँ, सो ना सो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनना। अपने मन को बाहर रखना। सोना नहीं सोना तुम्हारी मर्जी, जागना नहीं जागना तुम्हारी मर्जी, मगर मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी और उसके मुताबिक अंदर में क्रिया करनी पड़ेगी। सबसे नीचे मध्य भाग में अपने मन को ले जाओ। इसका नाम है मूलाधार चक्र। मेरुदंड के सबसे नीचे के हिस्से में, मेरुदंड के सबसे निम्न भाग में, वहां अपने मन को ले जाओ। इसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। नाभि के पीछे मेरुदंड में अपने मन को स्थापित करो। इसका नाम है मणिपुर चक्र। हृदय के पीछे मेरुदंड के अंदर अपने मन को स्थापित करो। इसका नाम है अनाहत चक्र। कंठ के नीचे गर्दन में धड़ और सर के जॉइंट पर अपने मन को स्थापित करो। इसका नाम है विशुद्धि चक्र। दोनों भावों के बीच में जो जगह है उसके ठीक पीछे पीछे के ब्रेन में जो अभी जमीन को छू रहा है उसके अंदर अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है आज्ञा चक्र। उसके ऊपर जहाँ हिंदू लोग शिखा रखते हैं वहाँ अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है बिंदु विसर्ग। और ऊपर खोपड़ी में जहाँ पर बचपन में सर पोला रहता है, ढीला रहता है, कोमल रहता है, उसके अंदर अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है सहस्त्रदल कमल। अब मैं तुमको फिर से सिखलाती हूँ। नीचे जाओ, अपने मन को वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्थापित करो। मूलाधार चक्र। और उससे ऊपर मेरुदंड के अंतिम भाग में उसके पीछे रीढ़ के हड्डी में है स्वादिष्ठान चक्र। सामने नाभि है, नाभि के पीछे मेरुदंड के अंदर स्थापित है मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र। हृदय के पीछे दोनों छाती के नीचे जो गड्ढा रहता है उसके पीछे मेरुदंड के अंदर एक अद्भुत चक्र है, वो है अनाहत चक्र। वह है हृदय का चक्र, वह है भक्ति भावना का चक्र। वहाँ अपने मन को ले जाओ। कंठ के पीछे जहाँ सिर और धड़ का संगम होता है वहाँ पर एक अद्भुत चक्र है, उसका नाम है विशुद्धि चक्र। और ये कालकूट विष को बचाने वाला चक्र है और अमृत को तैयार करने वाला चक्र है, उसका नाम है विशुद्धि चक्र। और भूमध्य के पीछे सर के पार्श्व भाग में, पिछले भाग में जहाँ तुम्हारा सर जमीन पर स्पर्श कर रहा है, उसके अंदर मेरुदंड के सर्वोपरि भाग में जो चक्र स्थापित है वो सबका कंट्रोल करने वाला आज्ञा चक्र है, गुरु चक्र है।
त्रिदेव चक्र है, शिव चक्र है, रुद्र चक्र है। जहाँ हिंदू लोग शिखा रखते थे वहाँ पर एक चक्र है, वहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम है बिंदु विसर्ग। यहाँ से अमृत टपकता है, बिंदु विसर्ग। यहाँ से अमृत टपकता है, यह चंद्रमा का चक्र है। और सिर के सामने ऊपर के खोपड़ी के नीचे अंदर में, जहाँ बचपन में सर बहुत कोमल रहता है, उसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर सर्वश्रेष्ठ महान चक्र है, उसका नाम है सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र दल कमल, परम शिव का स्थान। अब मैंने बता दिया, दोहराऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, तत्पर करना। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्र, सहस्त्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्रार, सहस्त्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार से लेकर सहस्त्र शक्ति, जो रीढ़ की हड्डी है, एक पतला पाइप जैसा, वहां से श्वास अंदर की तरफ जाती है और धीरे धीरे उन चक्रों को जागृत करते जाती है। इसका अभ्यास हमको करते रहना है कि श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अब धारणा शुरू होती है, चौकन्ने हो जाओ, कराने वाले की बात सुनते जाना है और अपने अंदर धारणा करते जाना है। दूर की आवाज सुनो, जितना हो सके दूर दूर की आवाज सुनो। और धीरे धीरे पास आते जाओ। और अपने आसपास की आवाज सुनो। और पास, और पास, और पास। शरीर के अंदर की आवाज सुनो, अपने आत्मा की आवाज सुनो, दिल की धड़कन की आवाज सुनो। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। जोर लगाना नहीं, मैं नाम बोलते जाऊंगा और अंदर बहुत गति से, वेग के साथ तुमको चित्र बनाने होंगे। गुलाब का फूल, आम का पत्ता, पूर्णिमा का चंद्रमा, उगता हुआ सूरज, अंधेरी रात, चमकते हुए तारे, उमड़ते बादल, घना जंगल, पक्षियों का कलरव, प्रातःकालीन सूर्य चंद्रमा, प्रातःकालीन सूर्य चांद उदय, दोपहर को चमकता हुआ सूरज और गगन, पूर्णिमा का चंद्रमा,
तुलसी का पत्ता, अकेली गाय, बहती हुई नदी, नदी का किनारा, किनारे पर रेत, रेत पर नरकंकाल, नदी बह रही है, नदी पर नौका, नौके पर विहार करते हुए थोड़े से लोग, घना जंगल, जंगल में पक्षियों का कलरव और उसके बीच में एक छोटी सी कुटिया, कुटिया गोबर से लिपी हुई है और उसके सामने एक यज्ञ का कुंड, यज्ञ के कुंड में जलती हुई अग्नि, अग्नि की ज्वाला, अग्नि की लपट, उसमें से उठता हुआ धुआं और धुएं से निकलती हुई सुगंध और धुएं में से निकलती हुई सुगंध, कुटिया के बरामदे में बैठे हुए एक साधु महात्मा और घना जंगल, बहती हुई नदी, दौड़ता हुआ कुत्ता, तुलसी का पत्ता, आम का फल, बेल का फल, शिवलिंग, एक छोटा सा बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर और मंदिर के दरवाजे में एक छोटी सी घंटी और घंटी में से निकलती हुई आवाज़ और उसके अंदर में से छोटा सा शिवलिंग, शिवलिंग और उसके चारों तरफ पुराने पेड़ के पत्ते, पुराने पेड़ के पत्तों से भरा हुआ है। छोटा सा मंदिर, छोटा सा मंदिर, घना जंगल और घने जंगल के बीच में कुटिया और कुटिया के बरामदे में बैठे हुए एक निर्वाण महात्मा। जमीन गोबर से लिपी हुई, दीवारें गोबर से लिपी हुई, सामने यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि और अग्नि से उठती हुई ज्वाला और उसमें से निकलता हुआ धुआं, धुएं में से निकलती हुई सुगंध और पूर्णिमा का चंद्रमा और चंद्रमा के चारों तरफ छोटे छोटे तारे, तुम्हारा खोपड़ा, तुम्हारा ब्रह्मांड, तुम्हारा सर, तुम्हारा खोपड़ा, उस खोपड़े के अंदर मंद मंद जलता हुआ स्थिर दीपक। खोपड़े के अंदर जाओ और खोपड़े के अंदर उस छोटी सी ज्योत को देखो जो बहुत मंद है, बहुत स्थिर है। वो दिया है और वो दिया जल रहा है। पेड़ का पत्ता, पानी से भरा हुआ एक सुंदर घड़ा, सुंदर गांव की स्त्रियां, खेतों में चलते हुए हल, घास काटती हुई देहाती महिला, झटपट दौड़ता हुआ घोड़ा, झटपट दौड़ता हुआ कुत्ता, शिव का छोटा सा मंदिर, शिव का छोटा सा मंदिर और उसमें छोटा सा शिवलिंग और शिवलिंग के चारों तरफ पुरानी दीवार और शिव मंदिर के दरवाजे पर एक छोटी सी घंटी लटक रही है और उसमें से आवाज़ निकल रही है। घना जंगल और जंगल के बीच में कुटिया, कुटिया में बैठे हुए एक महात्मा जो ओम की ध्वनि कर रहे हैं, जो ओम की ध्वनि कर रहे हैं। वह इस मंत्र की ध्वनि कर रहे हैं। सारा जंगल ओम से भरा हुआ है, ओम की ध्वनि से भरा हुआ है, ओम की ध्वनि से भरा हुआ है। ओम की ध्वनि को सुनते जाओ जो जंगल में गूंज रही है, जो समस्त संसार में गूंज रही है। ये ओम की ध्वनि है। अपने खोपड़े में जाओ, अपने खोपड़े के अंदर जाओ और छोटे से दीपक को देखो। मैं तुमको देख रहा हूँ। सैकड़ों लोग योग निद्रा कर रहे हैं। स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं, युवक भी हैं और वृद्ध भी हैं। कोई सो रहे हैं। सबका ख्याल करो, सबका ख्याल करो। मैं यहाँ बैठे सबको योग निद्रा करा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को, पूरे शरीर को, सब लोगों को थोड़ा बाहर से,
थोड़ा बाहर से देखने की कोशिश करो। सोचो कि बाहर खड़े हो, सब लोगों को देख रहे हो। क्या मज़ा आ रहा है। अपने को देखने की कोशिश करो। तुम लेटे हुए हो और खुद को देख रहे हो। लोग लेटे हुए हैं, तुम सबको देख रहे हो। और तुम लेटे हुए हो, उसको देख रहे हो। एक संकल्प, मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखा नहारा है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखा नहारा है। योग निद्रा हो रही है। सोना नहीं, जागते रहना और मेरी बात सुनते जाना। जब उठाने का समय होगा, उठाऊंगी नहीं, हरिओम तत्सत बोलूँगी। एक बार बोलने पर उठना, नहीं तो फिर 2 बार बोलने से उठना, नहीं तो फिर 3 बार बोलने से उठना। केवल हरिओम तत्सत बोलूँगी, उसी में तुमको उठना होगा। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखा नहारा है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो पूरे ब्रह्मांड का देखा नहारा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नीमा विद्युतो भान्ति कुतोऽग्निः तमेव भान्ति मनो भाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अग्निर्धैर्यको भूनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्धैर्यको भूनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।